Hello future doctors, I am from Safal Institute, currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will discuss about PYQ of NEET. चैप्टर हो जाएगा हमारा लॉज ऑफ मोशन. चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर. द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on the block B. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है, इसका 10 न्यूटन वैल्यू है. ठीक है, क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स. और किस पे लग रहा है? वो ब्लॉक ए पे लग रहा है. डायग्राम में दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन का, जो कि 2 kg पे लग रहा है, ब्लॉक ए पे लग रहा है. मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहला वाला वैल्यू है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, जो दूसरा वाला वैल्यू है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए दिया है. आगे क्या बोल रहा है? द ब्लॉक्स स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. फ्रिक्शनलेस है ये, मतलब इसमें म्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस है. अब पूछ क्या रहा है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. अब देखिए ये जो दो ब्लॉक है वो कांटेक्ट में है. ठीक है, कांटेक्ट में जब होते दो ब्लॉक, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है. ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये हो गया हमारा लाइन ऑफ अलाइनमेंट. और जो नॉर्मल होता है हमेशा लाइन ऑफ अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर लाई करता है. मतलब कि जो ब्लॉक ए होगा ब्लॉक बी पे फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स. ठीक है, और जो ब्लॉक बी होगा वो ब्लॉक ए पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में. ये यहाँ पे लगेगा एक्चुअली में, बट जगह नहीं तो मैं ऊपर शो कर रही हूँ. इस डायरेक्शन में लगेगा. फाइंड क्या करना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. मतलब ए ने कितना फोर्स ब्लॉक बी पे लगाया, दैट इज नॉर्मल ऑन बी. ठीक है, अब FBD बनाएंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. ये ब्लॉक बी हो गया, 3 kg का है. इस पे एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है नॉर्मल, जो कि ब्लॉक ए लगा रहा है. क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है. इससे सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, राइट? फोर्स बाय मास. मास में क्या लेंगे हम लोग? टोटल मास लेंगे. 2 kg ए का, 3 kg बी का, दैट इज 5 kg. टोटल फोर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल 10. टोटल मास हो गया 5. एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बी पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल. नॉर्मल को यहाँ पे हम लोग m, ये बी का मास और एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे. तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 3 kg बी का इंटू एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया था. ठीक है, क्योंकि पूरे ये जो है सिस्टम का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 6 न्यूटन, और इसको 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा सी. इसका आंसर हो गया सी. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2024 में फिर से आया है. ए बॉब इज whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega revolution per minute. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes. अब देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन हमें प्रीवियस टी के फॉर्म में ही दिया हुआ है. ठीक है, मतलब जो जब हम लोग 2 ओमेगा कर देते हैं तब आंसर को किस फॉर्म में, मतलब वापस टी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? न्यू टेंशन को प्रीवियस टेंशन के फॉर्म में लिखना है. गिवन क्या क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको मूव करा रहे हैं विथ अ स्ट्रिंग, इनिशियल स्पीड ओमेगा रिवोल्यूशन पर मिनट. टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब ओमेगा है उसका स्पीड, तब टेंशन टी लिया, और जब 2 ओमेगा हो गया उस वक्त पे हमें नया टेंशन फाइंड करना है. किसके फॉर्म में? प्रीवियस वाले टी के फॉर्म में, राइट? प्रीवियस वाले टी के फॉर्म में. और रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे. पहले क्या था? m r ओमेगा स्क्वायर. mr ओमेगा स्क्वायर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब यहाँ पे पहले हम लोग FBD देखेंगे. फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन में टेंशन हमारा यहाँ लग रहा है, ओमेगा हमारा ऐसे है और वेलोसिटी हमारा
ये है। तो ये तो फर्स्ट डायग्राम के लिए हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में हमारा टेंशन बदल जाता है, जो कि टी डैश हम लोग मान लेते हैं। इसमें ओमेगा क्या हो गया, इसमें ओमेगा हो गया 2 ओमेगा, राइट। तो ये 2 ओमेगा हो गया और वेलोसिटी अगेन v, क्यों, है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी डैश एम आर, रेडियस तो सेम बोला है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस सेम है, एम आर यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इस टी में और इस टी डैश में कॉमन क्या है, कॉमन है एम आर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एम आर का वैल्यू इस टी डैश के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या इसके और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। जैसे देखते हैं, एम आर इज इक्वल टू टी डैश बाय 2 ओमेगा स्क्वायर को 4 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू टी डैश बाय 4 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो t डैश बाय 4, तो t डैश का वैल्यू t के फॉर्म में 4t आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखें, बी है ऑप्शन 4t। इस क्वेश्चन में क्या था, बस हमें ये वाले t मतलब जो प्रीवियस टेंशन था ओमेगा रहने पे और जो आने वाला टेंशन था 2 ओमेगा पे, उसका रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2023 का क्वेश्चन जो कि NLM से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, ऑप्शन में दिया गया है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग साउथ वेस्ट, अलोंग ईस्टवर्ड, अलोंग नॉर्थवर्ड। गिवन क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर है जो पहले साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब साउथ में मूव कर रहा है, उसके बाद उसने एक सडन टर्न लिया जो कि ईस्ट डायरेक्शन में था, ओके, विथ सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब वो टर्न लेता है ईस्ट डायरेक्शन में तब उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता होना चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस u इनिशियल, v इनिशियल बाय टाइम, ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। पहले क्या हुआ, साउथ डायरेक्शन में गया, उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में गया। इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, vi, वो हमारा हो जाएगा u माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों लिया, क्योंकि वो नीचे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v फाइनल क्या ले सकते हैं हम लोग, u आई कैप। आई कैप पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इस साइड जा रहा है, और u दोनों इसमें मैग्नीट्यूड सेम लेंगे क्योंकि ये बोल रहा है विथ सेम स्पीड, राइट। अब हम लोग फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, v फाइनल हमारा क्या है, u आई कैप, ठीक है, माइनस v इनिशियल क्या है, u माइनस जे कैप। तो माइनस को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, माइनस u जे कैप बाय t, दैट इज u इनिशियल प्लस u फाइनल t। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, आई कैप प्लस जे कैप दे रहा है, ठीक है। आई कैप मतलब जब हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे, आई कैप तो उसी डायरेक्शन में रहा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव था। लेकिन ये जे को ऊपर कर देंगे हम लोग, इसका हेड हम लोग ऊपर कर देंगे क्योंकि वो पॉजिटिव में। आई कैप प्लस जे कैप मतलब सॉरी, ये आई कैप और ये जे कैप, ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्शन इसका कहीं इन बिटवीन आएगा, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, राइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना नॉर्थ हो गया, ये अपना ईस्ट हो गया, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15,
जी दिया हुआ है और हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, बॉडी फ्लोर पे है कार का, तो वो दोनों कांटेक्ट में है। ऑब्वियस सी बात है, जब कांटेक्ट में होंगे तो उसके बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? लाइन ऑफ अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर लगता है। तब जैसे ये कार का फ्लोर है, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, जिसके म्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.15। देखिए क्वेश्चन में किया हुआ है 0.15। फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब म्यू दिया है 0.15, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसमें नॉर्मल क्या लग रहा होगा? इसमें नॉर्मल ये लग रहा है और इसमें ग्रेविटी लग रहा है नीचे mg, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, राइट। अब इसमें बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं ना, F नेट 0 है, तो n = mg हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब n का फॉर्मूला क्या होता है जब फ्रिक्शन लग रहा हो? सॉरी, n = mg। अब फ्रिक्शन के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू n = mg हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए, एक जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है, एक जगह पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मान लेते हैं इस बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन = ma बोल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम एक्सेलरेशन = फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू n होता है, दैट इज ma। और म्यू की जगह पे n का वैल्यू पे हम लोग mg लिख सकते हैं, म्यू इंटू mg = ma। अब यहाँ पे देखिए, मास तो एक ही बॉडी का ले रहे हैं, तो मास तो सेम होगा, तो मास तो कट हो गया और हमें फाइंड करना था ये वाला एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन = क्या हो गया? एक्सेलरेशन = म्यू g हो गया। म्यू कितना था? 0.15 और g कितना था? 10। तो एक्सेलरेशन कितना आता है? 1.5 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1.5 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना तक था।